पढ़े हैं अभी कमांडो सर? हाँ है? हाँ। नहीं पता हमारा अभी। अरे सर क्या हो गया? ठंड लग गई। हिस्ट्री अब स्टार्ट करता। वो साहब की याद है ना? पीयूष पीयूष ही है। भाई एक बार चेक करना तो। हाँ अरे चेक करना इसको। हाँ भाई सभी साथियों को जय हिंद नमस्कार। साथियों एक बार फिर से आपके अपने परिवार गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों इस जीके के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तक हम पढ़ चुके हैं ना, है ना भाई। राज्य व्यवस्था में अभी तक हमने भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता ना, एक नंबर टॉपिक था आपका भारतीय संविधान की विशेषता या संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हमने बात की, या भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, है ना भाई। भारतीय संविधान की मांग कब हुई है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना। संविधान सभा के बारे में हमने बात की ना, तो यह है संवैधानिक विकास। उसके बाद में हमने बात की, 2 नंबर हमारा टॉपिक था विदेशी स्रोत, है ना, विदेशी स्रोत।
भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, लगभग हमारे देश में लगभग 60 देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, ठीक है ना। इसलिए भारतीय संविधान को नकल का संविधान कहा जाता है। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान में, मूल संविधान की बात करें तो कुल कितने अनुच्छेद थे? 395, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हो गए हैं? लगभग 480 हो गए, है ना। लेकिन यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि भाई भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, तो कितने करोगे? 395 ही करना, है ना। बीच में यदि शब्द आ जाए, पर्सन की लैंग्वेज चेंज हो जाए कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में कितने हैं, तब क्या करोगे? 480, ठीक है ना। उसके बाद में संविधान में भागों की संख्या भी बढ़ गई, है ना। कितने हो गए गणना की दृष्टि से? अभी 25 है। और अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ गई है ना। कितनी है? 12 अनुसूचियां है। मूल संविधान में 8 ही थी। तो इसलिए हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है ना। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है या नहीं है। और हमने ये रिकॉर्ड भी बना लिया है कि विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान हमने हासिल कर लिया है ना। ये पिछले कोरोना काल का नतीजा है भाई, है ना। उसके बाद में हमने बात की भारतीय संविधान के भाग, है ना। हमने कुल 22 भागों के बारे में बात की है और गणना की दृष्टि से 25 भागों के बारे में हमने लिखा। उसके बाद में 4 नंबर हमारा टॉपिक था अनुसूचियां, अनुसूचियां, है ना। 12 अनुसूचियों के बारे में हमने विस्तार से बात की और इसमें से एक प्रश्न आया था, है ना। अनुसूची 8 से ना, है ना, भाषा के बारे में पूछा गया। अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ ना, उसमें इसमें प्रश्न पूछा गया अनुसूची 8 से, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर बात करें, 5 नंबर हमने टॉपिक के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार, है ना। भारतीय संविधान का भाग नंबर 3, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। उसके बाद में 6 नंबर हमारा टॉपिक रहा है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, ये टॉपिक भी हमारा हो चुका है क्लियर। उसके बाद में 7 नंबर टॉपिक के बारे में बात करें राज व्यवस्था में तो मूल कर्तव्य, है ना। मूल कर्तव्य के बारे में हमने बात की और मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य ना, मूल कर्तव्य मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान के भाग नंबर है 4 में। फिर 8 नंबर बात करें तो हम बात कर रहे थे संघ सरकार के बारे में और संघ सरकार में हमने पहले बात की है राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। और आज बात करेंगे संघ सरकार में। ध्यान रखना, हमने संघ सरकार को कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और व्यवस्थापिका का मतलब है कानून बनाना, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। और न्यायपालिका जिसका काम है जांच करना, तो न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय के बारे में, ठीक है ना। तो भाई राष्ट्रपति पूरा हो चुका है, विस्तार से हमने बात की है। आज तक भारत में जितने भी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति बने हैं, निर्वाचित हुए, उनके बारे में हमने विस्तार से बात की है। भाई भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यहां तक हम पढ़ चुके हैं ना, एक एक राष्ट्रपति के बारे में हमने विस्तार से बात की है, ठीक है ना। तो अब आज हेडिंग रहेगी आपकी उपराष्ट्रपति, है ना। आज हेडिंग है आपकी उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत के हेडिंग डाल देना उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में ध्यान रखना, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर, है ना, आपसे पूछ ले तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है ना। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना, भारतीय संविधान के भाग नंबर है 5, अनुच्छेद, अनुच्छेद है 63, है ना। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63।
में किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति ही कार्यपालिका का ही एक सदस्य होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हमने कार्यपालिका के बारे में बात की ना, कितने व्यक्तियों के बारे में बात की? उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछ ले कोई भी सदस्य के बारे में तो वो कार्यपालिका में होगा भाई, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, उसमें आपसे पूछ ले कि भाई जो ये व्यवस्थापिका, इसमें हमें राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति ध्यान रखना व्यवस्थापिका में भी शामिल है और कार्यपालिका में भी शामिल है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख ध्यान रखना भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 अनुच्छेद 63 में है ना, ठीक है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का जो पद है भारतीय संविधान में, उपराष्ट्रपति का पद है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है ना, ये भी याद है रखना है। राष्ट्रपति का पद हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका ना। लेकिन राष्ट्रपति की स्थिति, कार्यपालिका में राष्ट्रपति की स्थिति, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। ध्यान रखना, ब्रिटेन की जो महारानी है ना, उनकी जो स्थिति है ना देश में, जो वो देश की क्या है? संवैधानिक रूप से प्रमुख है, लेकिन वो नाम मात्र की है ना। वैसे ही हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन क्या है? कार्यपालिका का नाम मात्र है, प्रमुख है, ठीक है ना। तो ये हमने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे, है ना। राष्ट्रपति के बारे में हमने बात की थी। भारत के भाई ऐसे राष्ट्रपति जो क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति। पहले तो क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति, उसके बाद में क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति। तो इनके भी नाम याद रखने। प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति, है ना, या भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति पद पे रह चुके हैं, ठीक है ना। दो तरीके से प्रश्न बनेगा। प्रश्न को समझना, आपसे या तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या भारत के प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है भारत के ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर निर्वाचित हो चुके। प्रश्न की लैंग्वेज को समझना, उत्तर यही रहेगा। ध्यान रखना, कितने व्यक्ति है भाई आपके सामने? एक तो है राधाकृष्णन जी, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन जी, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम है गैर राजनीति के क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति, है ना। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। ये एक गैर राजनीतिक उपराष्ट्रपति भी थे और गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी थे, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद है रखनी है। उसके बाद में जाकिर हुसैन, जो भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। जाकिर हुसैन और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके ना। तो ये जाकिर हुसैन जी पहले तो क्या थे? उपराष्ट्रपति, उसके बाद में क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति बना दिया गया। अब वीवी गिरी, वीवी गिरी भारत के पहले क्या बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और नीलम संजीव जी रेड्डी को हरा दिया था, याद है ना। फिर नीलम संजीव रेड्डी जी चुनाव लड़े, है ना, वो निर्विरोध जीत के, उनके सामने किसी ने चुनाव भी नहीं लड़ा। तो वीवी गिरी जी पहले क्या थे भाई? उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए, है ना। उसके बाद में वेंकटरमन, है ना, वेंकटरमन, ये भारत के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा, ये भी पहले राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए। आर के नारायण, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा है ना, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, है ना, आर के नारायण, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना, आर के नारायण पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए, ठीक है ना। यहां से ध्यान रखना, इनके नाम याद रखने। 6 व्यक्ति ऐसे, कितने व्यक्ति? 6, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में भी कार्य किया है और उपराष्ट्रपति पद के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है ना। ये बात आपको भाई याद रखनी है, ठीक है ना, इसको लिख लेना। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 63, है ना, अनुच्छेद 63 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादा इसमें अनुच्छेद कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है आपको। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति पद का उल्लेख, इतना लिख लोगे तो भी काफी है।
सॉरी उपराष्ट्रपति भाई है ना, मैंने राष्ट्रपति बोल लिया क्या है? कोई बात नहीं, आप इतने समझदार हो। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं ना। सर्दी का मौसम है ना भाई, बाइक से ना आप सफर करके हो ना, कड़ाके की ठंड हवा चल रही है ना, शीत लहर चल रही है। क्या चल रही है? शीत लहर चल रही है ना, ठीक है ना। हाँ तो गरम गरम पकोड़े है ना होने चाहिए। आपने तो पार्टी कर ली एक दिन है ना, आज करनी चाहिए भाई ऐसे मौसम में, है ना। न्यू ईयर्स को तो है ना, लेकिन वही कोफ्ते हैं, कोफ्ते ज्यादा पसंद है। तो भाई 2024 को विदाई देंगे है ना, और 25 का वेलकम करेंगे। आज कितनी हो गई है? 24 हो गई है। आज 23 है ना, 23 उसके बाद में अब टाइम बहुत कम बचा है। जितनी मौज मस्ती है ना, जितना करना है कर लेना। 24 के अंदर 25 एक नई शुरुआत है ना। हर साल नहीं, अब की बार कुछ करना है भाई, है ना, है ना। रियल में अब की बार कुछ करना है। 24 मतलब समझना 31 दिसंबर को जब सूर्य है ना उदय होने के बाद में अस्त हो रहा है, उस समय सूर्य को देखना एकदम कितना सुंदर लगेगा सूर्य। कभी आपने सूर्य को अस्त होते हुए नहीं देखा है ना? अरे लेकिन है ना, अब की बार देखना और अपने आप से वादा करना कि अब की बार वर्दी के साथ, है ना, अब की बार है वर्दी के साथ में। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो ना, गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि 0 से हीरो बन जाओगे। अपने आप से वादा कर लो, है ना। और है ना, सोना बाबू से वादा करने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद होगी। अपने खुद से वादा करो और 3 महीने अच्छी तैयारी कर लो, है ना, जम कर तैयारी कर लो भाई, है ना, है ना। ध्यान रखना, एक लोहा होता है ना, लोहा, है ना भाई, एक लोहा होता है ना, उस लोहे को गर्म करके, है ना, उसकी आकृति हम कैसी भी आकृति बना सकते हैं। बना सकते हैं या नहीं सकते? तो आप लोहे की तरह हो, आप खुद को अपने को क्या करना है? आपको गर्म करना है ना। गर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि आग में तपना, है ना, अंदर से अंदर मोटिवेट होना है भाई। और भाई कहते नहीं कि बच्चे की सर मोटिवेट नहीं होते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं 5 मिनटों के बाद। अरे अपने फोटो में ना, वॉलपेपर में अपनी मम्मी की फोटो रख लाना, फोटो रखना और सुबह शाम देखना। हाँ, मम्मी की फोटो रखोगे तो पापा ज्यादा खुशी होंगे, ध्यान रखना। हाँ ठीक है ना। तो भाई ये ध्यान रखना, और पापा भी नाराज हो जाएंगे ना, तो दोनों के साथ में रख लेना। और क्या करोगे? ठीक है ना भाई, पढ़ाई करो जच्चा के ना, जम के पढ़ाई करोगे, गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि टॉप रैंक से सिलेक्शन होगा। बाकी भाई बच्चों के पास में इतने टाइम भी नहीं है, ना ही बच्चों के इतने पास पैसे होते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं ना, उनका सपना रह जाता है कि हम डिफेंस में जाकर के कोचिंग करेंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली हो। क्या हो? बहुत ही अच्छे भाग्यशाली हो। आपको टाइम मिला है, उसका सदुपयोग करो भाई, है ना। रियल बात बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनके सपने होते हैं कि हम भी कोचिंग जाएंगे या डिफेंस में रहेंगे, हॉस्टल लाइफ, है ना, जिएंगे। तो वो परिस्थितियों के कारण हॉस्टल में नहीं आ सकते हैं, है ना। काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छे भाग्यशाली हो। घर वालों ने आपको पढ़ाई के लिए भेजा है। यहाँ पर आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बस पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। और जो भाई ईमानदारी से मेहनत करता है, पढ़ता है ना, उसका सिलेक्शन 101% होता है ना। रियल बात बता रहा हूँ ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि सिलेक्शन नहीं होता है ना, सिलेक्शन नहीं होता है या ये बच्चा कमजोर है, भाई कुछ भी हो सकता है ना। सिर्फ लोहे को है ना गर्म करना पड़ता है और उसकी आकृति देनी है ना। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है। और 25 आपके लिए भाई बेस्ट होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत जी ली आपने, सहन कर ली। अगली बार है ना, वर्दी के साथ में घर जाना है, अपने आप से वादा करना है। और 4 महीने या 3 महीने तैयारी करोगे तो मैं तो बोल रहा हूँ सिलेक्शन नहीं, रैंक लगेगी। और 7 दिन है ना, ईमानदारी से पढ़ लो। आत्मा कहेगी, है ना, दिल से आवाज आएगी कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, है ना। तो ऐसी तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट आपके टॉपिक के अनुसार टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट में एक ही क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए ना।
भाई जिस टॉपिक को आप पढ़ते हो ना, जिस टॉपिक को, मान लो कि अभी हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा है, तो बहन तो उपराष्ट्रपति में से कोई भी पर्सन आ जाए ना, है ना, उपराष्ट्रपति में से कोई भी पर्सन आ जाए ना, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी राष्ट्रपति पढ़ा है ना, थोड़ी बहुत मारवाड़ी भाषा आ जाती है भाई, है ना, ठीक है ना भाई। और मैं भी ये फौजी को पढ़ा के थोड़ी बहुत, है ना, ठीक है ना भाई। तो आपने अभी राष्ट्रपति पढ़ा है, तो राष्ट्रपति से है ना कोई भी पर्सन आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए, तब होती है पढ़ाई मजे की, है ना। बाकी भाई पर्सन आ रहे हैं, कहाँ से पर्सन आ रहे हैं हमें पता ही नहीं है, तो वो कोई पढ़ाई का मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। किसका है? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। और ये पद हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका। और थोड़े बहुत ध्यान रखना, कॉलेज में भी एक छोटा मोटा छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा है ना, प्रभाव तो रहेगा, है ना, तो आराम से ना शब्द आ जाते हैं कुछ बच्चे राजी ज्यादा ही होते हैं ना भाई। अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, है ना, बहुत ही समझदार ये क्वेश्चन पूछना है आपको कि भाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका मतलब ही क्या है, इसका अर्थ क्या है, कौन बताएगा? अरे प्रश्न कई बार पूछा गया है भाई राज्यसभा, और आपने आप पढ़ा है, आपने सुना भी होगा कि भारत में एक होती है लोकसभा, है ना, एक होती है लोकसभा और एक होगी राज्यसभा, है ना। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। और अभी आपने सुना ही होगा कि संसद में राहुल गांधी ने, बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए, कुछ नेता आईसीयू में भर्ती है ना, सुना है ना। तो भाई लोकसभा में भिड़त हो गई, तो भाई लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन है। अब लोकसभा का एक होता है अध्यक्ष, क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? जो लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 543 सदस्य है ना, 543 सदस्य, इनमें से ही सत्ता पक्ष है, किस, जो सत्ता पक्ष है उस पार्टी या उस दल का एक सदस्य, अपने में से एक सदस्य को क्या करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष क्या करते हैं? रूप में नियुक्त करते हैं या मनोनीत कर देते हैं कि भी ये हमारा क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष। पार्टी तय करती है, जो सत्ता पक्ष में पार्टी होती है, जैसे कि अभी बीजेपी है, तो बीजेपी ने कहा कि हमारे जो पीछे है ना लोकसभा के अध्यक्ष थे, कौन है? ओम बिड़ला। और अभी भी हमारे क्या है? ओम बिड़ला ही क्या रहेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष रहेंगे। अब ये राज्यसभा है, तो भाई राज्यसभा में कुल कितने सदस्य वर्तमान में? 245। कितने? 245 सदस्य। अब इन 245 सदस्यों की जो बैठक होती है, जो इनका 70 होता है, इसकी भी अध्यक्षता होगी। और अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता है भाई, ध्यान रखना, इसमें होगा सभापति। क्या होगा? सभापति। अध्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है? सभापति। और सभापति कौन होता है? उप राष्ट्रपति। भाई हमने अमेरिका के संविधान से, है ना, जो ये उपराष्ट्रपति का पद लिया ना, क्यों लिया है? क्योंकि हम हमारे उपराष्ट्रपति को क्या बनाएंगे? राज्यसभा का सभापति बनाएंगे। ये ध्यान रखना। प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सदन में, है ना, सभापति या अध्यक्ष, उन सदन का सदस्य, उस सदन का क्या नहीं होता है? सदस्य नहीं होता है। तो कौन सा है भाई? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या राज्यसभा का सदस्य है? क्या नहीं है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भाई भारत के किस सदन का सभापति या अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और ये किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 64 में। भाई ये प्रश्न कई बार पूछा गया। पदेन सभापति। भाई पदेन सभापति का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाता है, तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। ये संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के रूप में निर्वाचित हो गया है, और निर्वाचित होने के बाद में उन्होंने शपथ ले ली है उपराष्ट्रपति की, तो वो स्वतः ही क्या बन जाएगा? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। उसकी नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 64 में ये ध्यान रखना, है ना, लिख देना। राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति होगा। फिर बात करें अनुच्छेद 65,
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना भाई। किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद क्या है, रिक्त है ना। राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थित है ना। राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थित है भाई। पद क्या हो गया है, रिक्त हो गया है, या राष्ट्रपति ने क्या किया है, त्याग पत्र दे दिया है। राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, और त्याग पत्र देने के बाद में उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अभी हमने पढ़ा है भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसमें देख लो आप, है ना। राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन, ये तो पहले क्या रहे हैं भाई, उपराष्ट्रपति रहे, निर्वाचित हुए। अब वीवी गिरी पहले क्या थे, कार्यवाहक भारत के पहले राष्ट्रपति। भाई ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पे थे, और उस स्थिति में वीवी गिरी जी के समय ही क्या हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की पद पे रहते हुए क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये अनुच्छेद 65 इसमें क्या लिखा गया है कि भाई राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। तो भाई ये बात आपको याद है रखनी है। अनुच्छेद भी साथ में याद रखने हैं। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 64 है ना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, और अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद क्या हो, रिक्त हो। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भाई ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, समानुपातिक है ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव आपके उस हिसाब से होगा जिस तरह राष्ट्रपति का हुआ है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना, निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 में तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 55 में ध्यान रखना किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 66 में है भाई, ध्यान रखना 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पे होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, दोनों ध्यान रखना एक ही है ना, दोनों ही एक ही है। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ध्यान रखना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। और अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 67 ये याद आपको रखना है। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 69 है ना, 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ये ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति को देगा। शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 71 है ना, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति, इंपोर्टेंट लगा के लिख देना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद है उनका निर्णय कहाँ होगा भाई, सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि मान लो कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ना, राष्ट्रपति के चुनाव लगभग 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं है ना, किसी ने आरोप लगा दिया कि भाई ये व्यक्ति अवैध रूप से क्या जीता है, चुनाव जीता है ना, तो ऐसे मामले कहाँ चले जाते हैं, हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय में। और न्यायपालिका इसकी क्या करेगी, जांच करेगी, और न्यायपालिका ही क्या इसके ऊपर क्या सुनाएगी, निर्णय सुनाएगी। ये ध्यान आपको रख रहा है ना। तो ये अनुच्छेद भाई लिख लो। कार्यकाल भी याद रखना है ना। उसके बाद में योग्यता भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको लिख लिया ना, लिखो लिखो भाई लिखो। तो भाई ये अनुच्छेद आपको याद है रखने हैं। अनुच्छेद ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, मैं अभी अनुच्छेद याद करा दूंगा, वापिस एक बार मेरे साथ में बोलोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। लिख लिया ना इसको, 2 मिनट
हैं? मोटिवेट है ना, मोटिवेट है ना, मोटिवेशनल नहीं हो ना भाई, बीच में दे रहा हूँ ना। सर को बुलाऊं क्या? स्पीच देने के लिए बुलाऊं क्या? हाँ, शाम को देंगे है ना, खौफ होता है ना। हाँ, नहीं नहीं यार, समझना भाई, हमने उपराष्ट्रपति के बारे में बात की। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग पूछ ले तो भाग नंबर है 5। किसमें? भाग नंबर है 5 में। उसके बाद में बात करें उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के बारे में पूछ ले अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है 63 है ना, 63 में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो ये हमने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न ये पूछा गया कि भारत के प्रथम सभापति ना, भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो यदि आपको पता होगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये प्रश्न पूछा गया भाई कि भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति क्या होंगे? सभापति होंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 64 याद हो गया। उसके बाद में अनुच्छेद 65 इसमें क्या है? राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश से क्या हो गया? रिक्त हो गया, या राष्ट्रपति अनुपस्थित है। मान लो कि राष्ट्रपति विदेश के दौरे पे गया है ना, द्रौपदी मुर्मू अभी मान लो कि किसी भी देश के दौरे पे चली गई है, कम से कम 7-8 दिनों के बाद में आएगी, है ना। तब तक हमारे देश का जो राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त नहीं रहेगा भाई, है ना। अब तो ये राष्ट्रपति क्या है? भारत में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करेगा। ये ध्यान है रखना है। ये किसमें? अनुच्छेद 65 में। या तो पद रिक्त हो जाया है भाई, या तो पद क्या हो गया? रिक्त हो गया है, या राष्ट्रपति क्या नहीं है? उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। तो दोनों स्थिति में आपको याद है रखनी है भाई, है ना, ठीक है ना। दोनों स्थिति आपको याद है रखनी है। और उसके बाद में बात की हमने अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। और ध्यान रखना ये अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 55 है ना, 55 और 67 अनुच्छेद एक ही है, एक जैसे। ये इसमें इतना अंतर है कि अनुच्छेद 55 में तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली है ना किस आधार पे होगी, और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रणाली, है ना। दोनों का क्या होता है भाई? निर्वाचन होता है, ठीक है ना। तो भाई निर्वाचन प्रणाली क्या है? समानुपातिक है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, मत है पद्धति। समानुपातिक है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। मतलब इनके चुनाव में भाग कौन लेंगे भाई? या तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य प्लस विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। तो उनके पास में अधिकार कितना था? उनके पास में अधिकार था जितने भी उम्मीदवार है उतने ही हम क्या देंगे? वोट देंगे। ये अलग है भाई। आपने लोकसभा या विधानसभा का चुनाव देखा है, या आपने गांव के सरपंच का चुनाव देखा है ना, तो उसमें आप देखते हो आप एक उम्मीदवार को ही वोट डाल सकते हो ना। आपके पास में ऑप्शन है क्या कि आप दूसरे को भी डाल सकते हो? नहीं है ना। आप एक व्यक्ति को ही वोट डाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या है? जितने भी उम्मीदवार है उतने ही आप वोट डाल सकते हो, लेकिन चॉइस होगी। फर्स्ट चॉइस कौन सी है, सेकेंड चॉइस, है ना। ये चॉइस के आधार पे वोट डाले जाते हैं। ये है भाई आपके समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 67, अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है?
5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। उसके बाद में हमने बात की उपराष्ट्रपति पद की शपथ, है ना, उपराष्ट्रपति पद की शपथ। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद है 69 में। और भाई शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? 1 मिनट है ना, वो आज नहीं करना, सच बताना, ईमानदारी से बताना आज, है ना। कितने बच्चे हैं उनको याद नहीं है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हाथ खड़े कर देना। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको याद नहीं है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आजा आजा। बहुत ही दुर्भाग्य बात है ना, दुर्भाग्य की बात है। भाई क्लास, या तो क्लास नहीं लिया आपने, हैं? क्लास नहीं लिए ना? अरे बताओ तो खरी, कुछ तो कारण होगा, या समझ में नहीं आ रहा है या क्लास नहीं लिए। हाँ, क्लास नहीं ली। तो मैंने बताया था अनुच्छेद 60, याद है क्या? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद के शपथ का उल्लेख है। बच्चों को अनुच्छेद भी याद है। अब शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अनुच्छेद भी साथ में याद रखने। और ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद भी भाई साथ में याद कर लेना। अनुच्छेद 71, यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उस पर निर्णय कौन करेगा? हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय, है ना। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अनुच्छेद 72 में क्या है? कौन बताएगा? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, है ना। अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति, है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति हमने पढ़ी है ना। अनुच्छेद 72 भाई बहुत ही, हाँ तो मैं 72 बोल रहा हूँ ना भाई, है ना। अनुच्छेद 72 में क्या है? समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय, है ना, सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले को भी बदल सकता है। किसी भी व्यक्ति को हमारी न्यायपालिका ने फांसी की सजा दे दी है तो राष्ट्रपति के पास में भाई न्याय याचिका या समाधान की याचिका डाल सकता है। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति उसकी सजा को क्या कर सकता है? माफ भी कर सकता है। तो अनुच्छेद इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। एक बार मैं वापिस अनुच्छेद आपको बता रहा हूँ, वापिस, है ना, राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति तक। भाई अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52, है ना, अनुच्छेद 52, है ना, 52, इसमें है राष्ट्रपति का पद। किसका पद है? राष्ट्रपति का पद। उसके बाद में बात करें तो अनुच्छेद 53, इसमें कार्यपालिका, है ना भाई, कार्यपालिका किसमें नीत होगी? राष्ट्रपति में नीत होगी। एक बार वापिस रिवीजन करा रहा हूं। फिर बात करें अनुच्छेद 54, है ना, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल किसका? निर्वाचन मंडल है राष्ट्रपति का। और उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 55, निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली किसकी? राष्ट्रपति की। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 56, है ना, कार्यकाल। और कार्यकाल किसका? राष्ट्रपति का। कितने वर्ष? 5 वर्ष। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन। और पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है जब तक योग्य है। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 58, योग्यता। और योग्यता किसकी? राष्ट्रपति पद की योग्यता। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 56 और 59 भाई, है ना, 59, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या है? पद के लिए सेवा शर्तें। और सेवा शर्तें किस पद की? राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें, ठीक है ना भाई। राष्ट्रपति को रहने के लिए आवास मिलेगा, उनको वेतन भत्ते मिलेगा। वर्तमान में वेतन कितना है राष्ट्रपति का? 5 लाख। पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 60, है ना, राष्ट्रपति
की शपथ, और शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 61, महाभियोग, है ना, महाभियोग। और महाभियोग है भाई भारत की संसद, है ना, राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है पहले ही, कार्यकाल से पहले ही, है ना, 5 साल से पहले ही यदि राष्ट्रपति अपने पद का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी संसद उसको पद से हटा सकती है। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 62, भाई पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग 6 माह के अंदर अंदर पद पे क्या करेगा? चुनाव करेगा, और चुनाव हो गए ध्यान रखना 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें अमेरिका में क्या है भाई, एक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, उसके बाद में ध्यान रखना चुनाव 4 वर्षों के बाद में ही होगा, चाहे राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए, ठीक है ना। फिर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। उसके बाद में हमने बात की भाई राष्ट्रपति के बारे में कुछ कार्यपालिका शक्ति, है ना, कार्यपालिका शक्ति में एक तो अनुच्छेद 74, है ना, अनुच्छेद 74 में ध्यान रखना एक मंत्रिमंडल होगी, क्यों? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की अनुच्छेद 77 में क्या है? कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। उसके बाद में हमने बात की अनुच्छेद, है ना, 78, इसमें क्या है भाई? राष्ट्रपति क्या करेगा? संघ के जितने भी मामले हैं उनसे संबंधित सूचना किससे मांग सकता है? प्रधानमंत्री से मांग सकता है, और प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि राष्ट्रपति ने जो सूचना मांगी उसका सूचना का जवाब है देना होगा। उसके बाद में हमने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है? 263, कि भाई राष्ट्रपति, है ना, राज्य परिषद का गठन करेगा। क्या करेगा? राज्य परिषद का गठन करेगा, यानी केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद ना हो, उसके लिए एक परिषद का गठन करेगा। उस परिषद का नाम क्या है? राज्य परिषद, सॉरी अंतर्राज्य परिषद भाई, है ना, अंतर्राज्य परिषद। उसके बाद में कुछ हमने न्यायिक शक्ति पढ़ी, जिसमें ध्यान रखना एक तो अनुच्छेद 118, सॉरी अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, है ना। उसके बाद में हमने बात की अनुच्छेद 123 अध्यादेश, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर हमने बात की अनुच्छेद 143 परामर्श ले सकता है सर्वोच्चतम न्यायालय से, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये हमारे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद, है ना, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद में अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64 पद उपराष्ट्रपति का, है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति। और उसके बाद में अनुच्छेद 65 भाई किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद क्या हो? रिक्त हो, या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। उसके बाद में निर्वाचन प्रणाली, है ना, कार्यकाल, है ना, शपथ, है ना, ये ध्यान रखना। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, है ना। अनुच्छेद 71 अभी तक हमने बात की है कि भाई यदि विवाद हो, है ना, चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो इसका निपटारा कौन करेगी? हमारी न्यायपालिका, सर्वोच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर सर्वोच्चतम न्यायालय काम करेगा ना, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट नहीं कार्य करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे बताओ अनुच्छेद याद है ना आपको? हाँ, तो भाई ये पॉलिटिकल के आपके क्या बन गए हो? ज्ञाता बन गए हो, ध्यान रखना, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई कुछ बातें हैं, फैक्ट है, अनुच्छेद तो हमने बात कर ली, अब याद रखनी है आपको, लिखना कोई इतनी आवश्यक नहीं, इसको लिख लेना, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद करना है। अब भाई उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, है ना, हमने भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में हमने बात की, वैसे ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, नहीं, उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। तो इस निर्वाचन मंडल में ध्यान रखना संसद के, है ना, संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य है, इसमें ध्यान रखना निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य ही शामिल होंगे।
हमने आपको पता है कि बात की थी अनुच्छेद 80, है ना, इसको भूल गए थे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। और यहां पर ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानसभा के सदस्य शामिल थे ना, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन मंडल में सिर्फ भारत की संसद के सदस्य भाग लेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको याद है रखनी है। उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति के समान है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए तो प्रस्तावक 50 और अनुमोदक कितने थे, 50, लेकिन उपराष्ट्रपति में 20-20, है ना, है ना भाई। ये मान लो कोई आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए आप नामांकन दाखिल करने जाओगे, है ना, तो आपके पास में 20 सदस्य लोकसभा के हो और 20 सदस्य किसके हो, राज्यसभा के सदस्य हो। आप जाकर के कहोगे कि भाई ये हमारा प्रतिनिधित्व है ना, हम इसको चुनाव लड़ाएंगे, ठीक है ना। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सदस्य आपके साथ में रहने चाहिए जब आप नामांकन दाखिल करने जाते। तो ऐसे तो हर कोई कर देगा भाई, है ना, ऐसे तो हर कोई नामांकन दाखिल कर सकता है, लेकिन ये शर्त लगा दी, इसलिए हर कोई नामांकन दाखिल नहीं करेगा, ठीक है ना। अब जमानत राशि कितनी है भाई, 15,000, कितनी है, 15,000। अब उम्मीदवार की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, सभी को पता है। पाकिस्तान का नागरिक यहाँ आके चुनाव लड़ेगा तो दांत तोड़ दिया जाते हैं ना, दांत तोड़ देते हैं ना, कोई भाईचारा प्रेम नहीं है ना। हमने बहुत कोशिश की है ना, शांति स्थापित हो, बहुत कोशिश की, आदमी आखिर में परेशान हो जाता है। अब मैं आपको प्यार से पढ़ा रहा हूँ, मान लो ना, आप बीच में आवाज करते हो, है ना, तो मैं 10 बार समझाऊंगा कि एकदम शांत, लाइव क्लास चल रही है, एकदम शांति से समझो, यदि समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो। फिर भी 20 बार मैंने समझा दिया, फिर नहीं देखते हो ना, उसके बाद में दूसरा इलाज होता है ना, तो सर्जिकल स्ट्राइक चलाऊंगा मैं ना, हाँ, है ना। तो ये ध्यान रखना, पाकिस्तान हमारे बच्चे हैं, बांग्लादेश भी हमारा बच्चा ही है ना, बहुत कोशिश की, है ना, फिर भी नहीं समझते हैं। फिर उसके बाद में अब भारत ने कहा कि मुंह तोड़ जवाब है दिया जाएगा, है ना। बांग्लादेश भारत के सामने ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना, ऐसा उनकी इतनी टिकने की औकात नहीं, फिर भी कहते हैं कि भारत की सीमा पर, है ना, उन्होंने ड्रोन उड़ाए थे। तो कट्टरपंथी अभी सरकार वहां स्थापित हुई है, और जो हिंदू है ना, अल्पसंख्यक, उन पे अत्याचार करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, हमारे देश में राजनीति होती है धर्म के आधार पे, होती है नहीं होती है ना। लेकिन हाँ, मैं योगी को इसलिए बेस्ट मानता हूँ कि उन्होंने सीधा चैलेंज किया था बांग्लादेश को। बाकी मुसलमान नेता भी बहुत है, राजनीतिक नेता ना, उन्होंने कभी कहा है कि भाई वहाँ पर गलत हो रहा है बांग्लादेश में, नहीं कहा ना। उनको पता है कि यदि ऐसा बोल दिया तो हमारे वोट टूट जाएंगे, है ना। भारत के भी कुछ ऐसे बड़े बड़े लीडर है ना, कांग्रेस का एक भी लीडर बता दो आप, एक भी, जिन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। कहा है क्या, सिर्फ एक योगी ने कहा है। बीजेपी में भी सिर्फ एक योगी ने कहा है ना, सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक सेक रहे भाई, और कुछ भी नहीं है। और अब बोलेगा तो ध्यान रखना, एक है बोल कौन सकता है, हनुमान बेनीवाल जी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, नागौर से, है ना। ये खुला है, खुले सांड की तरह है भाई, है ना, कोई दबाव रोक टोक नहीं है, उनको पता है ना, सरकार की गुलामी करेंगे। और ध्यान रखना, एकमात्र ना सच्चा इंसान है ये, रियल बात बता रहा हूँ, हाँ, है ना, एक सच्चा इंसान है, मेरी बात सुनो ना। नहीं तो आपको पता है कि बीजेपी ने एक सिस्टम हिला रखा था कि ईडी लगा देते हैं ना, जांच करेंगे, ईडी लगा देंगे, है ना। यदि भ्रष्टाचारी होता ना तो अभी हनुमान बेनीवाल किस में होता, है ना, बीजेपी में शामिल होता। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो अभी राजनीतिक में आए, है ना, अभी तक है राजनीतिक के 5 साल पूरे करेंगे, फिर वापिस चुनाव लड़ेंगे, है ना, नया खिलाड़ी है भाई, ठीक है ना। योग्यता, अरे टाबर तो नहीं है भाई, है ना,
है ना, टावर तो नहीं है, एक निर्दलीय चुनाव लड़ना, है ना, निर्दलीय चुनाव लड़ना ना, बिना किसी पार्टी, बिना कोई सिंबल चुनाव लड़ना, वार्ड मेंबर में नहीं आते लोग, है ना, ये ध्यान रखना भाई। तो भाई न्यूनतम आयु ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? 35 वर्ष, ठीक है ना। अब राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य रखता हो, ये भी सेम ही है राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की पद की योग्यता, है ना, किसी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं हो, है ना भाई। हमने जो राष्ट्रपति की पद की योग्यता पढ़ी ना, वैसी ही ध्यान रखना किसकी है? उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है, ठीक है ना। अब कार्यकाल सेम है, कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, परंतु 5 वर्ष पूर्व से ही इसे त्याग पत्र दे सकता है भाई, है ना, कोई जरूरी नहीं है, पहले ही अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है कौन? उपराष्ट्रपति, कोई जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं, है ना, मूड बन गया। अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप है धनखड़, है ना। अब ध्यान रखना, ये एक अपवाद है, पहली बार हुआ है भारत में, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा ने क्या की है? पहल की है ना। किसको? जगदीप है धनखड़ को। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये काम का नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, इसको पद से हटाना चाहिए, और महाभियोग की प्रक्रिया की है ना, जो प्रस्ताव लेके आए थे, है ना, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, ठीक है ना। महाभियोग किस पे लाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने ये पहल की अब की बार, किसके खिलाफ? जगदीप है धनखड़ के खिलाफ। इसके बारे में आगे बात करेंगे जगदीप धनखड़ पर, है ना। तो त्याग पत्र भी दे सकता है और मृत्यु भी हो सकती है, तो पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, या तो त्याग पत्र देगा, है ना, या उसकी क्या हो जाएगी भाई? मृत्यु हो जाएगी, तो पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यसभा में विशेष बहुमत है तथा लोकसभा की सहमति यानी साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को देनी आवश्यक है, उपराष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। अभी भाई हमने राष्ट्रपति पढ़ा है और उपराष्ट्रपति पढ़े, तो बार बार शब्द यही आ रहा है उपराष्ट्रपति, है ना, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बारे में भी मैं बता रहा हूं भाई। राज्यसभा के विशेष बहुमत समझना भाई, और ये पहली बार हुआ है, अब की बार जगदीप धनखड़ के खिलाफ है, ये राज्यसभा में विशेष बहुमत से, है ना, फिर लोकसभा की सहमति, है ना, साधारण बहुमत से ये एक विधेयक लाया गया, लेकिन वो क्या रहा था? असफल रहा। अब भाई ध्यान रखना भाई, ये उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से पहले भाई उसकी सूचना कितने दिन पहले? 14 दिन पहले किसको देनी होगी? उपराष्ट्रपति को देनी होगी। तो क्या भारत की संसद उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है? क्या हटा सकती है? क्या कर सकती है? हटा सकती है। हमारी संसद के पास में पावर है, राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। इसकी एक लगा दे, हाँ ठीक है ना, एक्टिव। अरे मॉर्निंग का समय है ना, एकदम एक्टिव रहा करो भाई, एकदम, है ना, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में भाई चीजों को लिख लेना, इतने शानदार एकदम अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे, देख लेना आप, है ना। कुछ तो ऐसे व्यक्ति भी है, टीचर भी है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, है ना भाई उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, है ना। अभी तक है हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है क्या? उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत में अभी तक कुछ व्यक्ति उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल इतनी विस्तार से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाई नोट्स बना लेना, है ना। नोट्स बना रहे हो ना? ऐसे कितने बच्चे हैं कि उसके बाद में क्लास, है ना, देख कर वापिस नोट्स बनाएंगे? ठीक है ना। अब कार्य क्या है? अब इसका कार्य क्या है? कार्य आपको अभी पता है ना। पहला कार्य तो क्या है? क्यों लिया ये हमने उपराष्ट्रपति का पद, क्यों लिया है भाई? ये क्या करेगा? राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है ना। अब यहां पर लोकसभा कितनी चालू निकल गई है ना, है ना, चालाक है लोकसभा। अब लोकसभा ने कहा कि हमारे तो अध्यक्ष कौन होंगे?
हमारे चुने गए सदस्यों में से एक होगा, लेकिन राज्यसभा के साथ में भेदभाव हो गया, है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ये उनके साथ में भेदभाव हुआ या नहीं हुआ है? हाँ? तो भाई कार्य में ध्यान रखना, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, और उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी अभी हमने बता दिया कि भाई अनुच्छेद 64, है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। मैंने नोट किया है कुछ, है ना, आगे बात करेंगे ना, ये बंद करके उसके बाद। भाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अंत उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? ध्यान रखना, प्रमुख कार्य, है ना भाई, राज्यसभा की बैठकों की क्या करना है? अध्यक्षता करना, और उसकी कार्यवाहियों की संचालन करना। ये ध्यान रखना, राज्यसभा में जो बैठकें होती है, सत्र होता है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। आप देख लेना, है ना, राज्यसभा की बैठक होती है ना, सत्र चलता है ना, उसमें उपराष्ट्रपति, है ना, जगदीप धनखड़ आप देखोगे तो उनके सामने बैठे रहते हैं, और लोग राज्यसभा के सदस्य उनके सामने अपने भाई मत रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ना, नहीं होता। ये अपने हम बात की हमने कि भाई एकमात्र ऐसा सदन है राज्यसभा जिसका सदस्य उनका क्या नहीं होता है? सभापति या अध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखना। भारत में हमारी संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। आपसे पूछ ले राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है? नहीं है। तो मैंने क्या पूछा है कि भारत के यानी हमारी संसद के ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति या अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा, ठीक है ना। ये बात आपको याद है रखनी है। अंत है, उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु मतों के समानता की स्थिति में राज्यसभा सभापति के रूप में अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है। अब मान लो कोई भी विधेयक, समझना है इसको भाई, कोई भी विधेयक, है ना, और विधेयक क्या है मैंने पहले आपको बता दिया, कच्चा कानून है। ये राज्यसभा में पेश किया गया, और राज्यसभा में इस पे क्या होंगे? मतदान होंगे, है ना। ध्वनि मत होगा या तो, या मतदान होगी, है ना। तो मतदान में ध्यान रखना, इसमें मतदान देने का अधिकार किसके पास में नहीं है? राज्यसभा के सभापति के पास में इसका अधिकार नहीं है कि आप मतदान करोगे। अब मान लो कि इसमें क्या हो गया भाई, दोनों ही स्थिति क्या हो गई है? बराबर हो गई है, 50-50% हो गई है। अब निर्णायक मत कौन डालेगा? सभापति डालेगा, ठीक है ना। तो ये बातें सिर्फ समझनी है भाई, लिखना नहीं है यहाँ पे ना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। प्रमुख उपराष्ट्रपति हेडिंग तो डाल देना, टाइम तो हो गया, कोई बात नहीं, हाँ। हेडिंग डालो भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति। भाई कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो लिख लेते हैं ना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हाँ। विस्तार से लिख लेंगे, आज ही क्या है, हाँ? वैसे ही 10:30 बजे तक आपकी क्लास है, हाँ? तो भाई हेडिंग डाल देना भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति। और भाई ध्यान रखना, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भाई? वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, है ना। भाई ध्यान रखना, कुल 14 उपराष्ट्रपतियों के बारे में हमें बात करेंगे। तो भाई आज क्लास का समय पूरा हो गया, कल मिलेंगे वापस इसी टॉपिक के साथ में। कल की क्लास में भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपतियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में ध्यान रखना प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, है ना, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आप भी पढ़ के आना, और फिर कल क्लास में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।